हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का टाइम है। मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। और आज मैं लंच में आलू और सोयाबीन का सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी है जो कटा हुआ है, तो मैं फटाफट से सब्ज़ी को छौंक दूँगी। और उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी और आटा लगा लूँगी रोटी के लिए। और सुबह का टाइम है तो शिवांश अभी सोया हुआ है, क्योंकि छुट्टी में है जो वो लेट तक सोता है। और मैं सुबह जगाती भी नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि अभी बच्चा है, सुबह से उठकर भी क्या करेगा। थोड़ा 1 घंटा लेट तक उठता है तो अच्छा रहता है। और फिर वो उठता है तो पहले खेलता है, ब्रश ये सब करता है। तो और ऐसे है कि सुबह स्कूल रहता है तो उसको मजबूरी में उठना ही पड़ता है, चाहे उठने का मन हो या ना हो। तो छुट्टी है गर्मी का, तो अभी वो पूरा मस्ती करता है, खेलता है। और सुबह सुबह छत पे जाता है, साइकिल चलाता है, फिर शाम में छत पे जा कर के खेलता है। दोपहर में कभी कभी मेरे साथ भी खेलता है। और मैं भी मेरा भी मूड होता है तो मैं भी इसको खिलवा देती हूँ। और नहीं तो वो अकेले भी खेलते रहता है अपने सारे खिलौने के साथ। तो उसका भी मन लगता है। और वो है जो यहाँ पे गली में भी जितने भी बच्चे थे वो सभी बच्चे वैकेशन में अपने घर, तो कोई नानी के यहाँ मतलब गए हुए हैं। अभी कोई नहीं है तो अकेले पड़ जाता है। और यहाँ पे मेरे मकान में जो रेंटर ये सभी रहते थे वो भी गांव गए हुए हैं, तो ये अकेले पड़ जाता है। तो कभी कभी मेरे साथ खेल लेता है। अगर उसके पापा छुट्टी में रहते हैं तो उनके साथ भी थोड़ा मस्ती कर लेता है। तो रात में लेट ही सोता है, क्योंकि रात में ही टाइम मिलता है उसको खेलने के लिए पापू के साथ, तो वो अपने पापू के साथ भी खेल लेता है। तो यहाँ पे मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ। और हस्बैंड हैं जो नहाने के लिए चले गए हैं, तो वो नहा करके निकलेंगे, तब तक है जो चाय भी तैयार हो जाएगा, तो वो चाय भी पी लेंगे। और फटाफट से मैं इधर खाना बना दे रही हूँ। और खाना है जो ये सब बना देती हूँ। तो अगर शिवांश को मन रहता है तो मैं चावल भी बना देती हूँ, नहीं तो वो नहीं बोलता है तो नहीं बनाती हूँ। और गर्मी का टाइम है तो वो चावल खाना पसंद करता है जब घर पे रहता है तो। और वो थोड़ा बड़ा भी होते जा रहा है तो खाता तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन थोड़ा ही खाएगा। लेकिन जिस दिन ना बनाओ उस दिन ज़रूर मांगता है। और बच्चा का तो यही है कि जिस दिन जो चीज़ नहीं रहेगा वो उस दिन वो चीज़ वो ज़रूर खाने के लिए मांगेगा। और जिस दिन रहेगा उस दिन उसके लिए बहुत सारे नखरे दिखाएगा। तो यहाँ पे है जो सब्जी भून गई है, तो इसमें पानी ये सब डाल करके इस साइड में कर दी हूँ। और दूसरे साइड में अभी आटा लगा करके रोटी बना लूँगी। और यहाँ पे जो है मैं रोटी बनाने के लिए तवा रख दी हूँ। और इस तरह से इसका लोई बना करके और मैं बना ले रही हूँ। तो जब तक तवा गर्म होता है तब तक मैं 5-6 लोई बना लेती हूँ। और आज थोड़ा इनको जल्दी जाना था और लेट हो रहा था, तो फटाफट से मैं इनके लिए ही सिर्फ रोटी बना दे रही हूँ। उसके बाद फिर इनका लंच पैक कर दूँगी। उसके बाद फिर और मैं रोटी बना लूँगी, मैं और शिवांश अपने लिए। और ये जो रोटी है जो थोड़ा सा रेस्ट पे रख दी थी आटा को, तो अच्छा फूला फूला सा बन रहा है और सॉफ्ट सॉफ्ट बन रहा है। और ऐसे जो लगे हाथ बना दो आटा गूंथ कर, तो वो है जो कड़ा कड़ा सा बन जाता है। और हस्बैंड है जो खुद से चाय छान करके पी लिए हैं, क्योंकि उनको लेट हो रहा था और मेरा आटा का हाथ गंदा था। तो इस वजह से तो यहाँ पे रेडी हो गए हैं। और
लंच में ले जाने के लिए ये खीरा का सलाद है जो वो काट रहे हैं। और मैं इधर है जो सब्जी भी हो गई है तो सब्जी भी निकाल दे रही हूँ ठंडा होने के लिए, और ठंडा हो जाएगा तो मैं पैक कर दूँगी। और यहाँ पे है जो रोटी में मैं घी लगा दे रही हूँ। और रोटी में घी लगा देने से अच्छा रहता है। कभी कभी ये मना कर देते हैं जब ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो कि मत लगाओ रोटी में घी, और नहीं तो मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे घी लगा दे रही हूँ रोटी में, और उसके बाद पैक भी कर दूँगी। और जब हस्बैंड चले जाएंगे तो आगे का काम मैं करूँगी। और मैं है जो अभी तक चाय नहीं पी हूँ, तो ये सब करके उसके बाद आराम से मैं चाय पी लूँगी। उसके बाद धीरे धीरे सारा साफ़ सफाई मैं किचन का या घर का जो भी है वो मैं करूँगी। और मुझे ना आराम से करने की आदत है, उतना जल्दी जल्दी मैं नहीं करती हूँ। और जो भी काम है वो आराम आराम से करने पे होता है, जो गड़बड़ नहीं होता है। और ऐसे जो जल्दी जल्दी करिए तो हड़बड़ का काम है जो गड़बड़ हो जाता है। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं तो ये एक रोटी भी खा लेंगे, और लंच भी मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे है जो मैं कढ़ाई खाली कर दे रही हूँ क्योंकि लगे हाथ में बर्तन भी धो लूँगी। किचन का काम से निपटारा मिल जाता है तो अच्छा रहता है। और फिर नहा धोआ करके और अपना दोपहर में जो खाना है सब खा करके शिवांश है जो खेलते रहता है, और मैं मुझे दवाई लेती हूँ तो उसके बाद थोड़ा नींद आता है तो मैं सो लेती हूँ। और थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है शरीर को। उसके बाद फिर मैं शिवांश से जो नाश्ता-वास्ता माँगता है तो मैं दे देती हूँ उठ करके, और नहीं तो फिर रखा हुआ रहता है तो ऐसे लेने लायक रहता है तो वो खुद से भी ले लेता है, और नहीं तो मैं उसे दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं शिवांश को खाने के लिए दे रही हूँ सब्जी, रोटी और दही, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो दही थोड़ा मैं दे देती हूँ उसे, तो अच्छा रहता है। और दही में वो चीनी के साथ खाता है, तो इसको मैं दे रही हूँ नाश्ता करने के लिए। और यहाँ पे मैं चावल भी चढ़ा दे रही हूँ लगे हाथ, क्योंकि शिवांश बोला था कि मैं चावल भी खाऊंगा। तो यहाँ लगे हाथ में चावल भी चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि फिर से है जो गर्मी में किचन में आने का मन नहीं करता है। तो उधर चावल मैं चढ़ा दी हूँ और इधर मैं बर्तन धोने के लिए लग गई हूँ। तो जब बर्तन धो लूँगी उसके बाद फिर घर में जो बेड बिस्तर है वो मैं करूँगी, और झाड़ू ये सब भी मैं कर लूँगी। और आज है जो बृहस्पतिवार है तो मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बृहस्पतिवार को मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी। और बच्चे जो घर में रहते हैं तो थोड़ा सा मन है जो इधर उधर होते रहता है, वो खेलते रहते हैं तो थोड़ा ध्यान लगा हुआ रहता है। तो जब तक है जो शिवांश सोता नहीं है तब तक मुझे भी नींद नहीं आती है, मैं भी नहीं सोती हूँ। और शिवांश है जो बगल में सो जाता है तो थोड़ा मतलब निश्चिंत होकर के नींद आ जाती है। तो इसलिए शिवांश को भी खाना वाना दे देती हूँ, तो वो खा पी करके खेल लेता है। खेलने के बाद है जो थोड़ा थक जाता है तो 1:30 से 2 बजे तक सो लेता है। और ट्यूशन वाले सर भी अभी नहीं आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, वो भी शादी में लगे हुए हैं, उनके घर में शादी है। तो वो बोले हैं 3 तारीख से आऊँगा मैं पढ़ाने के लिए, जब शिवांश पूछा था तो अभी उसको ट्यूशन से भी छुट्टी है, स्कूल से भी छुट्टी है, कहीं आना जाना है नहीं, तो घर ही में खेलता है कूदता है, जो भी मन होता है वो घर ही में करता है। और गर्मी तो इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि कहीं निकलने लायक नहीं है। और अगर गलती से निकल भी जाओ थोड़ा चलो घूम लेते हैं, तो वो फिर आप 7 बजे निकलिए शाम में तब जा कर के, और नहीं तो 6:30 पौने 7 तक तो इतना कड़ा धूप रहता है चिलचिलाता हुआ, एकदम जैसे लगता है कि क्या है वो झाँव लग जाएगा इस तरह से। तो कहीं निकलने में बनता नहीं है। और शिवांश अभी छोटा है और इसको थोड़ा-सा में वो निमोनिया हो जाता है, इस वजह से मैं इतना रिस्क नहीं लेती हूँ घुमाने-फिराने का। तो बस यही है। और यहाँ पे बातों-बातों में मेरे बर्तन भी हो गई है, तो सारा काम अकेले ही करना पड़ जाता है। और कोई घर में है भी नहीं कि काम मिल बाँट करके कर लें। और वही थोड़ा बहुत है जो हस्बैंड है जो करवा देते हैं तो करवा देते हैं।
यहाँ किचन का सारा काम हो गया है, बर्तन ये सब भी हो गया है। अब और कुछ ज़्यादा काम नहीं है। और इसको मैं फूलने के लिए डाल दी हूँ, सूखा हुआ था तो। और बर्तन भी ये बहुत सारा है, तो हो गया है सारा कुछ। अब मैं सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी और नहाने के लिए चली जाऊंगी, और बाकी का आगे का काम आगे देखती हूँ। और आज बृहस्पतिवार है तो पोछा तो लगेगा नहीं, सिर्फ झाड़ू ही मैं लगाऊंगी और झाड़ू लगा करके नहाने के लिए चली जाऊंगी। और शिवांश है जो नाश्ता कर लिया है। अभी शिवांश के लिए मैं चावल चढ़ाई हूँ, क्योंकि उसको चावल भी खाने का मन था, तो इस वजह से। तो चलिए फिर झाड़ू लगा करके नहाने जाते हैं। और यहाँ पे टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं शाम के। तो हम लोग सो लिए थे, सो करके उठे हैं तो फिर धूप बहुत ज़्यादा था, तेज़ था। तो शिवांश है जो ऊपर छत पे अभी नहीं गया है खेलने के लिए, तो मेरा भी मन जैसे नहीं लग रहा था। तो मैं सोची कि एक ब्लाउज मम्मी का पड़ा हुआ था बहुत दिन से सिलने के लिए, तो मैं सिल देती हूँ। और अभी 1 घंटा में तो सिला जाएगा। तो 7 बजते बजते शाम होते होते सिला गया था ये ब्लाउज। तो एक ब्लाउज भी हो गया। तो ऐसे ही बीच बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं अभी सिलने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि सारा कपड़ा जो भी है, ब्लाउज ये सब जो रखा हुआ है सिलने के लिए, क्योंकि 2 साल या 2.5 साल से मेरे वो बैक पेन जो शुरू हुआ था, तो वो तो बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। तो कोई भी सिलाई नहीं की थी, तो सारे के सारे कपड़े पड़े हुए हैं। और मुझे ना दूसरा का सिला हुआ पसंद भी नहीं पड़ता है, तो मैं सारे कपड़े रखी हुई हूँ। जब मैं ठीक हो जाऊँगी तब मैं एक एक करके सिलूँगी। तो अभी ये जो गर्मी का मौसम है, सो करके जब मैं उठती हूँ तो 1 घंटा टाइम मिलता है। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। जिस दिन तबीयत, उस दिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत सिल लूँ। और अपना ही तो सिलाई करना है, कौन सा दूसरे का करना है जिसके लिए इतना टेंशन लूँ। तो यहाँ पे अभी टाइम हो रहे हैं 7:30। तो सिलाई ये सब कर ली थी मैं, और नाश्ता भी कर ली थी, और शिवांश को भी मैं नाश्ता करवा दी थी। तो यहाँ पे मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल उबलने के लिए चढ़ा दी हूँ चना के। आज मैं बनाऊँगी चना दाल का तड़का, और रोटी। सब्जी बची हुई है, सलाद हो जाएगा, आम हो जाएगा। तो आम भी इस सीज़न में आ जाता है, तो एक बहुत अच्छा खाने का हो जाता है खाने में। क्योंकि एक सब्जी है जो रहे ना रहे, हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम इतना अच्छा लगता है, और शिवांश को भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक एक दो आइटम कम भी रहे और आम मिल जाए तो फिर उसके लिए कोई अलग से किसी चीज़ का हम लोग का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो शिवांश तो है कि आम बहुत चाव से खाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। दिन भर में अगर उसको मैं आम दे दे के छोड़ दूँ तो वो मना नहीं करेगा, और मेरा भी यही है। तो यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ, और थोड़ा-सा मैं आटा लगाऊँगी, क्योंकि थोड़ा-सा चावल भी था, तो ये बोले थे कि चावल मैं खा लूँगा। तो यहाँ पे रोटी मैं थोड़ा-सा बनाऊँगी, और चावल हो जाएगा, और तड़का हो जाएगा। तो यहाँ पे बना दे रही हूँ। और यहाँ पे जो बर्तन धोया हुआ था उसे भी मैं उसके जगह पे लगा दे रही हूँ। और लगे हाथ सारा काम किचन का कर देती हूँ तो अच्छा रहता है। नहीं तो फिर है कि एक काम बैठ बैठ के करो तो काम है जो लटका हुआ सा रहता है, और काम पूरा भी नहीं होता है। और गर्मी इतना ज़्यादा है कि पंखा से हटने का मन ही नहीं करता है, कूलर से। तो हॉल में जो पंखा चल रहा है, तो थोड़ा बहुत किचन में भी आता है, और किचन में है जो फ़ैन लगा हुआ है, तो सारा जो है जो गर्मी है जो बाहर की ओर फेंक देता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और गैस के सामने जो खिड़की है, तो उससे भी थोड़ा रिलीफ़ मिलता है। लेकिन कितना मिलेगा, इतना ज़्यादा गर्मी है। 40-42 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, तो सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब चूल्हे के पास लगता होगा। और हम लोग तो गैस पे बना रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा लग भी रहा है। नहीं तो चूल्हे पे जो लोग बनाते होंगे गाँव में, उनको कितना गर्मी लगता होगा। और पहले तो था जो चूल्हे पे खाना बनता था, तो उस टाइम पे कितना लगता होगा।
तो यहाँ पे मैं अब रोटी बनाने के लिए आ गई हूँ और मैं गिन करके 5 या 6 रोटी सिर्फ बनाई थी और इतने में ही हो गया था। और जब बच्चा का यही होता है, देख लेता है किसी चीज़ को खाते हुए तो उससे भी मन करने लगता है खाने का। तो चावल तो थोड़ा सा था ही, तो वो जब अपने पापू को खाते हुए देखा तो उसको लगा कि अच्छा लग रहा है तो मुझे भी चाहिए चावल, तो उसको भी थोड़ा सा मैं चावल दी थी खाने के लिए। तो वो भी थोड़ा सा चावल खाया था और एक रोटी खाया था। और फिर इस तरह से हम लोग खाना खा लिए थे और खाना भी बन गया है अभी। तो उसके बाद फिर अभी दाल है जो उबल गया है, तो मैं इसमें तड़का लगा दे रही हूँ और तड़का के लिए मैं प्याज काट ली हूँ और लहसुन अदरक ये सब का पेस्ट बना हुआ है ही। तो जब सारा कुछ पहले से तैयार रहता है तो बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं सारा कुछ मैं तैयार करके रखती हूँ, क्योंकि चूल्हे के सामने है जो ज़्यादा टाइम ना रहना पड़े। तो यहाँ पे फटाफट से मैं दाल में तड़का लगा दे रही हूँ और इस टाइम पे है जो तड़का ये सब भी खाना अच्छा लगता है और उसके साथ अचार ये सब रहता है तो बहुत ही खाने में मज़ा आ जाता है। तो बस यहाँ पे तड़का भी लगा ले रही हूँ और यहाँ पे मेरा सारा काम हो जाएगा तो मैं शिवांश को थोड़ा-सा पढ़ा लूँगी, क्योंकि उसका है जो आदत छूट गया है राइटिंग लिखने का। और इंग्लिश का तो वो लिख भी लेता है, लेकिन हिंदी का लिखना एकदम नहीं चाहता है। तो उसको मैं ज़बरदस्ती हिंदी का राइटिंग भी लिखने के लिए मैं बोली हूँ और पता नहीं वो लिखा है या नहीं लिखा है। तो यहीं पे मैं सारा खाना ये सब बन गया है तो गैस चूल्हा ये सब मैं पोंछ दे रही हूँ और फिर हस्बैंड आएंगे। और यहाँ पे मेरे किचन का सारा काम हो गया है, खाना भी बन गया है और मैं गैस ये सब भी पोंछ दी हूँ। खाना में दाल फ्राई है, थोड़ा चावल है, इसमें थोड़ा सब्जी बचा हुआ है और इसमें दही के लिए जामबन है, इसमें मैं दही जमाऊंगी और रोटी भी बना हुआ है। बर्तन ये सब भी हो गया है, किचन का सारा काम हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ और शिवांश को पढ़ाऊँगी कुछ देर और हस्बैंड आएंगे तो फिर सब मिलकर खाना खा लेंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।